हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों। देखिए, मैं खुद अपना जो बच्चे होते हैं वो बुक में जो ग्रामर होता है अंग्रेजी का, उसको समझने में उन्हें कठिनाई होती है, इसलिए खुद हमने एक्सप्लेन किया है और खुद हमने लिखा है। हमें आशा है कि आप सभी लोगों को ये जो वीडियो है इसके माध्यम से टेंस समझने में आसान हो जाएगा। देखिए, जो टेंस होता है, टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है और इसी तरीक़े से मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें 12 जो टेंस होता है उसको भी विस्तारित रूप से समझा जाएगा। टेंस का परिभाषा होता है, टेंस वह व्याकरणीय रूप है जो किसी क्रिया के घटित होने का समय बताता है। टेंस वो होता है जो किसी क्रिया के घटित होने का समय बताता है, उसी को हम टेंस कहते हैं। टेंस के 3 प्रमुख घटक होते हैं या प्रकार होते हैं। पहला होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। जो क्रिया पहले हो चुका हो, ऐसे क्रियाओं को हम पास्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए, हम पास्ट टेंस को कैसे पहचानें, इसके लिए हमने एक्सप्लेन किया है। हिंदी वाक्य के अंत में था, कामा थी, कामा थे, यानी कोई हिंदी वाक्य है और उसके अंत में था आया है या थी आया है या थे आया हो तो उसे हम पास्ट टेंस कहेंगे। या वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, थे, थी, थे, ग, गी, गे, यानी ये जो अक्षर है वह किसी वाक्य के अंत में ना आया हो। जैसे मैं स्कूल गया, अब देखिए गया लिखा हुआ है, मैं स्कूल गया, यानी मैं स्कूल गया ये हिंदी का वाक्य है और इसके अंत में न तो है आया है, न हूँ आया है, न है आया है, न हो आया है, न थी आया है, न थे आया है, न था आया है और न गा, गी, गे आया है। इसलिए अगर ये कोई भी अक्षर नहीं आया है तो वो हमारा जो वाक्य हो जाएगा वो भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, मैं स्कूल गया, उसने खाना खाया। अब देखिए, इसके अंत में नहीं, ये शब्द कोई नहीं आया है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है। मैं बाजार में था, अब देखिए ये वाक्य है, मैं बाजार में था, तो था आ गया, इससे हमें तो कन्फर्म पता चल गया कि ये हमारा पास्ट टेंस है। मेरी माँ कमरे में थी आ गया, मतलब ये भी हमारा पास्ट टेंस है, कन्फर्म पता है, थी आ गया। अब उसके बाद में आता है सेकंड नंबर पर प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। जो क्रियाएं अभी हो रही हैं, ऐसी क्रियाएं जो अभी हो रही हैं। अब क्रियाएं क्या है, जो कार्य होता है ना, उसी को हम क्रिया कहते हैं। यानी जो क्रियाएं अभी हो रही हैं उसी को हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। किस प्रकार से पहचाने इसे, तो किसी हिंदी वाक्य में है आया है, हिंदी वाक्य के अंत में है आया है, हो आया है, हूँ आया है, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, अब मैं स्कूल जाता हूँ, इस वाक्य के अंत में हूँ आ गया, हूँ से हमें क्या पता चला, प्रेजेंट टेंस में है। वह खाना खा रही है से क्या पता चला कि ये जो वाक्य हिंदी का लिखा हुआ है ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है। तुम स्कूल में हो, अब देखिए हो आ गया, तो हो से पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस में है। मेरी माँ कमरे में है, यानी है अंत में आया, तो इस वाक्य के अंत में है आया, इससे ये पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस में है। फिर 3 नंबर पर आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्यकाल। तो इसे कैसे हम, इसका परिभाषा होता है, जो क्रिया आने वाले समय में होगा, ऐसी क्रियाएं, ऐसे कार्य जो आने वाले समय में होंगे वो सब हमारे फ्यूचर टेंस या भविष्यकाल के अंतर्गत आएंगे। कैसे पहचानें, अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने के लिए हिंदी वाक्य के अंत में हमने जो पहचान लिखा है वो सारी पहचान हिंदी वाक्य के अंत में, यानी हिंदी को हम कैसे पहचान पाएंगे, हिंदी का वाक्य है,
तो वो किस टेंस में है? तो लिखा हुआ है हिंदी वाक्य के अंत में होगा, यानी कोई भी हिंदी का वाक्य है और उस वाक्य के अंत में होगा लगा है या होगी लगा है या होंगे लगा है, या उस वाक्य के अंत में किसी क्रिया में गा लगा है, गी लगा है, गे लगा है, आदि यदि लगा हो तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, अब देखिए मैं स्कूल जाऊंगा ये हिंदी का वाक्य है, तो जाऊंगा यानी क्रिया में जाना हमारा क्रिया, उसी क्रिया में गा लगा हुआ यानी जाऊंगा, गा आया, गा से हमें ये पता चला कि ये हमारा फ्यूचर टेंस है। वह खाना खा रही होगी, अब होगी आ गया, इससे पता चला कि हमारा ये फ्यूचर टेंस है। फिर उसके बाद में तीसरा है तुम स्कूल में होंगे, होंगे आया यानी होंगे आया, होंगे से हमें ये पता चला कि ये हमारा फ्यूचर टेंस है। अब देखिए बच्चे, ये हमारा जो हमने समझाया वो अपना खुद आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया हूँ, और मुझे आशा है कि ये जो वीडियो है वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, और आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें, जिससे जो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें टेंस समझ में नहीं आता है वो ज़रूर इस वीडियो के द्वारा समझ जाएंगे।